एक चीज है एफएमसीजी चैनल सेल्स में जो हमें बहुत परेशान करती है और एक अच्छे सेल्स एम्प्लॉय के ऊपर धब्बा भी लगाती है। ये है डैमेज और एक्सपायरी। डैमेज एक्सपायरी को कैसे रोकें आप अपने एरिया में, किस तरीके से कहां कहां से आती है और क्या क्या चीजें करके आप इसको रोक सकते हैं। बहुत सारी कंपनी में डैमेज और एक्सपायरी, जो भी आपका टारगेट पूरा होता है और उस साल जो भी डैमेज और एक्सपायरी रिटर्न हो रही है वो आपकी सेल्स में से ही घट जाता है। यानी कि आपने 100% टारगेट कर लिया है पूरे साल का और आपकी डैमेज एक्सपायरी कहीं से 50,000 की या 20,000 5,000 की आ गई तो आपका 100% टारगेट अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आपकी टोटल जितनी भी सेल होती है उसमें से ही आपके एरिया की डैमेज एक्सपायरी घटाई जाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए और एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की, सेल्स एम्प्लॉय की पूरी जिम्मेदारी है नीचे से लेके ऊपर तक की कि वो अपने एरिया में डैमेज एक्सपायरी को रोकने के लिए क्या प्लानिंग करते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉय हैं उनके एरिया में डैमेज एक्सपायरी बिल्कुल नहीं आती या नाम मात्र की आती है, हालांकि उनके एरिया में सेल भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके एरिया में सेल होती है, साथ ही साथ डैमेज एक्सपायरी भी बहुत ज्यादा मात्रा में आती है। तो इस डैमेज और एक्सपायरी को कैसे मैनेज करना है कि आपके एरिया में बहुत मामूली सा डैमेज और एक्सपायरी आए, ये सब हमारे हाथ में होता है। चलिए इस पर बात करते हैं और अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगा किस तरीके से आप इसको रोक सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कंपनी से माल, कोई भी प्रोडक्ट आपके C&F पर आ जाता है, वहां से एक सेल्स एग्जीक्यूटिव, एक सेल्स एम्प्लॉय की जिम्मेदारी स्टार्ट हो जाती है। C&F जो होता है काफी जगह पे एरिया सेल्स मैनेजर के अंडर में भी होता है और RSM के अंडर में भी होता है। तो जिसके अंडर में होगा तो वो C&F, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, होलसेलर, ये जो 4 जगह हैं यहां पर डैमेज और एक्सपायरी रोकने के लिए कदम उठाएगा। जिसकी प्रोफाइल छोटी है, जिसको केवल डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलिंग करना है, वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर से अपने आइडिया लगा के डैमेज और एक्सपायरी को कम से कम करने की कोशिश करेगा। चलिए कैसे करते हैं ये मैं बात बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी से जब माल आता है डिपो में, जिसको हम C&F भी कहते हैं, तो C&F में जब आता है तो वो एरिया सेल्स मैनेजर या RSM की निगरानी में रहता है। तो कंपनी से जब भी माल आता है तो कुछ डैमेज माल ट्रक में ही हो जाता है जो ट्रांसपोर्ट के दौरान होता है। उसकी पूरी रिपोर्ट आपको तुरंत ही अपने हेड ऑफिस में देनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो ट्रक से निकला है वो डैमेज और एक्सपायरी, कोई चीज पहले से आई है या डैमेज है, उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। तो वहां पर आपका काम खत्म हो जाता है। डिपो के अंदर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, प्रॉपर सफाई है नहीं है, क्या चीजें हैं इसका ध्यान रखिए। और डिपो मैनेजर को आपके कंट्रोल में होता है उसको हाइजीन, एक्सपायरी को सही तरीके से निपटारा करवाना। तो आप उस पर प्रेशर देके वो सारी चीजें साफ सुथरी रख सकते हैं। बहुत सारे डिपो में माल ऐसे ही आता है, गत्ते के गत्ते ऊपर लग जाते हैं। अगर 8 गत्ते लगने चाहिए तो वहां पर 10-10, 12-12 गत्ते भर देते हैं, जल्दी जल्दी में जगह नहीं होती और फिर उसमें से कई गत्ते चटक जाते हैं, धस जाते हैं और पलट जाते हैं। उसको कोई उठाता नहीं है, जो भी ऑर्डर आता है नए गत्ते में से निकाल के दिया जाता है। तो इस तरीके से धूल जमती रहती है और बहुत सारी चीजें डिपो में ही एक्सपायर हो जाती हैं। लेकिन अगर डिपो के अंदर भी एक्सपायरी निकलती है तो वो एक सेल्स पर्सन के ऊपर ही आएगी, यानी उसकी सेल्स में से ही घटेगा। तो इसका प्रॉपर आप वहां पर हैंडलिंग कर सकते हैं। डिपो मैनेजर से हाइजीन, साफ सफाई और सही तरीके से कंपनी की गाइडलाइन के अनुसार प्रोडक्ट को रखना है। दूसरी जो चीज है वो है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर के यहां भी डिपो वाला ही काम करना है, साफ सफाई, हाइजीन मेंटेन और कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सामान का रख रखाव किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। जो भी नया ऑर्डर आ रहा है उसको हम पीछे की तरफ रखेंगे और पुराने माल को हम आगे की तरफ रखेंगे, ताकि कोई भी ऑर्डर आए बाजार से, रिटेलर से, तो पुराने माल से ही जाए पहले। तो यही सिस्टम चलता है कि नया माल रख के सबसे पहले पुराने माल को हटाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं
रिटेलर्स पर आपको क्या करना है, रिटेलर समझिए या आप होलसेलर, दोनों का सेम टू सेम करना है। कोशिश कीजिए कि हमेशा पुराना माल पहले बिके और नया माल उसके पीछे लगा हो। जब भी आप रिटेलर्स को ऑर्डर देंगे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको पता होना चाहिए कि उससे कितना ऑर्डर लेना है। ये नहीं कि अपना टारगेट पूरा करने के लिए आप वहां माल को भरे जा रहे हैं और उसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी बेचने की, तो इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है कि वहां माल एक्सपायरी या डैमेज होगा, जो कि आपकी वजह से है। तो इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी चीज ये है कि आप खुद से उसके काउंटर में लगा सकते हैं, जो पुराना माल है उसको आगे कर सकते हैं और नए माल को पीछे कर सकते हैं ताकि वो पहले बिके। साथ ही साथ आप रिटेलर्स को एजुकेट कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्यों बेहतर है किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से, मार्जिन प्राइस क्या है, जिससे रिटेलर्स प्रेरित होगा आपका माल सबसे पहले बेचने में। या कोई भी कस्टमर उससे कुछ मांगेगा तो सबसे पहले, अगर वो आपका प्रोडक्ट उसी कैटेगरी का होगा तो सबसे पहले आपका नाम उसे याद आ जाएगा और वो आपके प्रोडक्ट को देगा। तो इसीलिए रिटेलर और होलसेलर से अच्छे बिजनेस संबंध बनाने चाहिए और काफी अच्छा कम्युनिकेशन रखना चाहिए। साथ ही साथ उसको बेचने के तरीके भी बता सकते हैं। जैसे कि एक दो रिटेलर्स आपके एरिया में अच्छा काम कर रहे हैं, वो किस टेक्निक से बेचते हैं वो आप दूसरे रिटेलर्स को भी बता सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं और उस तरीके से वो अपनी सेल को बढ़ा पाएगा। सेल बढ़ाने का तरीका रिटेलर्स को आप जब बताएंगे तो इससे आपकी भी सेल बढ़ेगी और आपका प्रोडक्ट एक्सपायरी कम होगा। साथ ही साथ आप उसे बता सकते हैं कि कंपनी के गाइडलाइंस के अनुसार किस तरीके से हाइजीन मेंटेन करवाना चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट को साफ सफाई का ध्यान रखें। ये सारी चीजें आपको भी देखनी है रिटेलर्स और होलसेलर के पास। इसके लिए आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप ऑर्डर लेने जाते हैं, अपनी बीट पर जाते हैं, तो ऑर्डर के साथ साथ अपने सामान पर जो धूल जमी हुई है उसको साफ करके सही तरीके से लगाना भी आपकी एक जिम्मेदारी होती है। इससे पहले आप रिटेलर से उसकी परमिशन जरूर ले लें। तो इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को, ताकि वो सही तरीके से दिखेगा तो जल्दी बिकेगा। इस तरीके से ये पूरा जब सारी चीज ध्यान में रखेंगे तो आपकी एक्सपायरी और डैमेज कम से कम होगा। अब बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा होता है कि न्यू लॉन्च होता है या नया होता है या कम बिकने वाला होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर, वो रिटेलर्स के यहाँ, होलसेलर के यहाँ फंस जाता है और उसमें 2-3 महीने होते हैं एक्सपायरी के, नियर टू एक्सपायरी के। आप पूछ सकते हैं कि, और देख भी सकते हैं कि रिटेलर्स उसको बेच पा रहा है या नहीं बेच पा रहा, बेचने में परेशानी आ रही है, तो आप उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे से ऑर्डर लेके वहां पर प्लेस कर सकते हैं, जिससे वो प्रोडक्ट 2-3 महीने की एक्सपायरी के अंदर ही जल्दी से बिक जाए। ये चीज भी आप ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, उस रिटेलर्स की भी हेल्प हो जाएगी, जो उसका माल फंसा हुआ है उसकी जगह वो कुछ दूसरा ऑर्डर कर देगा और उसका प्रोडक्ट एक्सपायरी होने से भी आपका बच जाएगा। तो ये सारी चीजें करनी चाहिए। बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाते हैं जो कि डिपो के अंदर ही हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास हो जाते हैं और रिटेलर्स के पास हो जाते हैं। ऐसी समस्या बहुत आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब नियर टू एक्सपायरी प्रोडक्ट होता है तो कंपनी के जो ऊपर टॉप लेवल के मैनेजर हैं, जो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते, वो 1-2 महीने एक्सपायर को होते हैं, तो वो जगह जगह डिपो में बिना सेल्स एम्प्लॉय की सहमति के जल्दी जल्दी माल भेजना स्टार्ट करते हैं, ताकि अगर वहां एक्सपायर हो तो वो उस सेल्स पर्सन के ऊपर आ जाए कि उसके डिपो में एक्सपायरी हुआ, और आपको फोर्स भी करेंगे कि 2 महीने एक्सपायरी के बचे हैं, किसी भी तरह इसको बेच दो, या ये माल एक्सपायर हो चुका है, इसको किसी तरह भी आपको निकालना है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे मार्केट में एक्सपायर प्रोडक्ट लेने के, जो अलग अलग काम में आते हैं। ये सारी चीजें एक सेल्स एम्प्लॉय को ढूंढ के इनकी लिस्ट बना के रखनी चाहिए। ऐसे लोग होते हैं जो एक्सपायर्ड माल खरीदते हैं और उसका दूसरी चीजों में उपयोग होता है। बहुत सारी चीजें हैं। अब आपको ऐसे अपने बड़े बड़े, ये सब होते हैं बड़े बड़े एरिया में, जैसे दिल्ली एनसीआर या मेट्रो सिटीज में, इस तरह की जगह पे इस तरह के लोग बहुत मिलते हैं जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसका दूसरे काम में इस्तेमाल लेते हैं। तो इस तरह के लोगों से आपको रिलेशनशिप बनाना है और अपना जो डिपो में एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हो चुका है या होने वाला है, ऐसी चीजों को जल्दी से जल्दी आपको बेचना होता है। इसके लिए कंपनी की तरफ से आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। बहुत आपको रेट का बहुत फायदा होगा। आप डिस्कशन करके, नेगोशिएशन करके उसको निकाल सकते हैं। उसको सेम टू सेम रेट में नहीं निकालना होता। प्रोडक्ट एक्सपायर है या 2 महीने है, 15 दिन है, तो वहां पर कंपनी आपको बहुत डिस्काउंट देती है
वो आपको अपने मैनेजर से बात करके उस चीज को जल्दी से जल्दी निकालना है। इस तरीके से आप अपने एरिया में प्रोडक्ट एक्सपायरी और डैमेज को कम कर सकते हैं, और ये एक अच्छे सेल्स एम्प्लॉय की निशानी है। और अगर आपको ये करना छोटे स्तर पर ही आ जाता है, छोटी पोजीशन पर ही आ जाता है, तो बड़ी पोजीशन में इस तरह की बहुत सारी चीजें आपसे टकराएंगी, क्योंकि वहां पर तो बल्क में ही एक्सपायर होता है, बल्क में ही कई C&F से, डिस्ट्रीब्यूटर से माल उठ उठ के वापस कंपनी में जाता है, डिपो में जाता है। तो वो सारी जिम्मेदारी जो टॉप लेवल पे लोग बैठे होते हैं उनकी हो जाती है। तो जब आप ये छोटी छोटी पोजीशन से ही ऐसी जिम्मेदारियां निभाना स्टार्ट करेंगे तो आपके ऐसे लोगों से रिलेशनशिप बन जाते हैं, और आपको पता चल जाता है किस तरीके का प्रोडक्ट किस तरीके से एक्सपायर होने के बाद मार्केट में बेचा जाता है। इस तरीके की सारी चीजें आप करके बहुत अच्छा एक सेल्स एम्प्लॉय बन सकते हैं, और ये एक आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और उम्मीद कीजिए कि आपके एरिया में कम से कम एक्सपायरी होगी, कम से कम डैमेज होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।